हमारे साथ बहुत बड़ा सीन हो चुका है। हमारे साथ डकैती हुई है। लोग देखें कि ये वो वारदात करते कैसे हैं, उनका तरीका वारदात किस तरह के हुआ कुछ यूं कि वो 3 बंदे थे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अपने तमाम देखने वालों को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को देखकर ही थंबनेल पता चल गया होगा कि आज मेरी वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो जी हाँ, हमारे साथ बहुत बड़ा सीन हो चुका है। हमारे साथ डकैती हुई है। तो वो कैसे हुई है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आजकल पाकिस्तान के हालात किस तरह के होते जा रहे हैं ये तो आप सबको पता ही है। ओवरऑल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। पहले ज़्यादातर कराची में ये चीज़ें देखने को मिलती थी, अब तो हर सिटी में यही होता जा रहा है। और इस्लामाबाद भी जो है, इस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ये वाले जो है क्राइम होने लगे हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं हर बंदे को ही। और महंगाई की वजह से तंग आवाम जो है, तो वो चोरियों की तरफ जा रही है। और जो बेचारे अपने गुज़र बसर के लिए किसी तरह कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जिनके साथ ये सारे मामलात होते हैं, ज़ाहिर है वो भी तो यहाँ के बासी हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे माशरे में आ रही हैं। तो इसी तरह हमारे साथ भी हुआ है। और ये डकैती की वजह से ही हमें नादरा भी जाना पड़ा है, क्योंकि उस टाइम में जो चीज़ें वगैरह चोरी हुई हैं उसमें हमारे आईडी कार्ड भी चले गए थे। तो फिर हमें नादरा जाना पड़ा है और वहाँ हम मेगा सेंटर गए हैं इस्लामाबाद के। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज हैं उनकी। हम गए हैं तो बस जल्दी जल्दी से हमारे आईडी कार्ड बन गए हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और आज हम तो वो आईडी कार्ड लेने के लिए गए थे वहाँ से, क्योंकि हमारे आईडी कार्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। तो वो हम रिसीव करने के लिए गए थे। हम आईडी कार्ड बनवा रहे थे, तो मेरे माइंड में तब ये बात आई कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करूं कि हमारे साथ क्या हुआ था और किस वजह से हुआ था, किस तरह से हमारे साथ डकैती की वारदात हुई और आप लोग किस तरह से इससे महफूज रह सकती हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचा सकूँ कि आप लोग किस तरह इससे सेव रहें और अपनी चीज़ों की हिफाजत किस तरह करें। जिस तरह से हमने इतनी ज़्यादा मुश्किलात फ़ेस की हैं, आपको ये तमाम चीज़ें जो है फ़ेस नहीं करनी पड़े। ये सारा मामला हुआ कैसे ये मैं आपको बताती हूँ कि हुआ कुछ यूँ कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी जो मतलब ड्यूटी टाइमिंग है वो सेकंड टाइम से स्टार्ट होती है और रात तकरीबन 2 बजे वो एंड होती है। तो 2 बजे के बाद उन्होंने घर के लिए निकलना होता है। तो वो जब अपनी ड्यूटी से फ़ारिग हुए हैं तो नेक्स्ट डे जो है उनकी छुट्टी आ रही थी। तो क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं और आपको पता है कि जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है और बिल वगैरह और बहुत से खर्चे आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो सुबह को मेरी छुट्टी है तो मैं ये सारे काम जो हैं वो कर लूँगा। और उस दिन इनकी सैलरी भी आई हुई थी, तो इन्होंने कहा मैं सैलरी लेता जाता हूँ। तो पहले ये सैलरी लेने के लिए गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि सैलरी तो आज ख़त्म हो गई है, लेकिन इन्होंने कहा कि सुबह मेरी छुट्टी आ रही है तो मुझे तो आज ही चाहिए। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती है कि पहले से ये इशारे मिल रहे थे कि ये सैलरी ना लेके जाएं, लेकिन फिर भी इन्होंने ज़िद की कि सुबह को ज़ाहिर है छुट्टी आ रही थी, तो इनको तो ये था ना कि मैं अपने काम सारे ख़त्म कर लूँगा, मतलब कि रेंट पे करना है और बाकी बिल वगैरह और घर में जो सौदा सलफ लाना होता है कि वो सारे काम मैं कर लूँगा। और फिर इसी वजह से इन्होंने उनको फ़ोर्स किया कि नहीं आप मुझे आज ही सैलरी दे दें। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, फिर हम आपको अरेंज कर देते हैं। तो ये सैलरी लेके निकले हैं वहाँ से। 2:30 बजे का टाइम होगा तकरीबन जब ये काम हुआ है। तो ये वो लोग देखें कि ये वो वारदात करते कैसे हैं, उनका तरीका वारदात किस तरह के। आप लोग भी अगर रात को कहीं बाहर निकले तो इस तरीके से अगर आपको कोई रास्ते में खड़ा नज़र आए तो काइंडली आप वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकें और उनकी बातों पे तो तवज्जो ही नहीं दें। जल्दी से गुज़रने की कोशिश किया करें कि ये सारे जो हैं डकैती के ही उनके तरीके होते हैं, नए-नए तरीके जो उन्होंने निकाले हुए हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि वो 3 बंदे थे और वो रोड के दरमियान में खड़े हुए थे। उनमें से 2 जो थे वो बिल्कुल साइड पे थे और एक जो बड़ा वाला था ना वो रोड के दरमियान में खड़ा हुआ था। दूसरे जो 2 थे उन्होंने तो अपने फेस छुपाए हुए थे, क्योंकि अगर फेस किसी के छुपे हुए देखे तो फिर बंदे को कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो हैं कोई मतलब दाल में कुछ काला है और ये कुछ करने वाले हैं हमारे साथ। तो वो जो सामने बंदा खड़ा था वो बिल्कुल वैसे ही था, मतलब कि उसने कोई मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ था। वो जो बंदा रोड के दरमियान में खड़ा हुआ था, बाइक उसने साथ खड़ी की हुई थी, तो उसने इनको रोका है हाथ से।
तो रुके हैं, तो उसने कहा कि मुझे हेल्प चाहिए है, और ये उसने कहा कि आप ना मुझे, मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मुझे पेट्रोल दे दें। और बाद में जब इन्होंने कहा कि अच्छा, उसकी बात सुनने लगे हैं, तो बाद में उसने दूसरे जो 2 बंदे थे उनको भी आवाज़ दी है, वो भी आ गए हैं। तो फिर इनको कुछ ना खटक हुई कि कोई ना कोई बात है ज़रूर, क्योंकि पहले तो ये एक था और फिर ये 2 और भी आ गए हैं। काफ़ी वो सुनसान सा एरिया था और रात का टाइम था, ज़ाहिर है उस टाइम पे तो हर बंदा ही सो रहा होता है, और यही ज़्यादा डेंजरस टाइम होता है जो 2:30 बजे के बाद का होता है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा हर किसी पे गनूद की तारी होती है और हर बंदा ही तकरीबन सो रहा होता है, और बाहर भी गलियां वगैरह भी उस टाइम में सुनसान होती हैं। तो वो जो 2 बंदे दूसरे थे, ये तो वो ये कहने लगा कि आप इनको ड्रॉप कर रहा हो ना, किसी और जगह का नाम लिया, वो थोड़ी दूर थी कि आप वहाँ पे इनको छोड़ाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि नहीं, मैं तो भी सारा दिन ड्यूटी करके वापस आ रहा हूँ, अभी मैं थका हुआ हूँ, तो मैंने घर जाना है, क्योंकि इनको लगा था कि ये कोई ना कोई बात है ना यहाँ पे। जब इन्होंने कहा कि मैं छोड़ने के लिए नहीं जा सकता हूँ, तो वो पीछे से एक जो है वो बोला कि चलो फिर हमें पेट्रोल के लिए पैसे दे दो। तो जैसे ही इन्होंने अपना वॉलेट निकाला है, तो उन्होंने वॉलेट छीन लिया, और सैलरी मिली थी इनको, तो वो सारे पैसे थे, कुछ पहले से भी इनके पास थे, और इसके अलावा आईडी कार्ड मेरा था, मेरी सासू माँ का था और मेरे हस्बैंड का था, और एक फ़्लैश थी। इसके अलावा इनका क्रेडिट कार्ड था, और भी मतलब कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें थी। मतलब आपको पता है कि हर बंदे के पास होती हैं, और सबसे जो मेन गलती थी वो ये थी कि मेरा और मेरी सासू माँ का आईडी कार्ड भी इनके पास था, और वो हमने घर में नहीं रखा था। आपने इस चीज़ पे ख़ास वजह करनी है कि आप कभी भी आईडी कार्ड जो है ना, वो उसको घर में रखें, और अगर वॉलेट वगैरह में कोई चीज़ रखनी भी है, तो आपने आईडी कार्ड वगैरह अगर रखने हैं, तो उनकी कॉपी रखा करें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हमारे साथ ये मसला हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया है कि जब वॉलेट लिया है, तो जो वॉलेट छीन लिया, जैसे इन्होंने अपनी पॉकेट में से निकाला है, तो उन्होंने वॉलेट छीन लिया, और फिर उन्होंने अपना पिस्टल निकाल लिया है, और इन गन पॉइंट पे उन्होंने फिर इनसे बाकी चीज़ें भी छीन ली हैं, सेल वगैरह और बाकी चीज़ें। और इतना शुक्र है कि वो बाइक छोड़ गए हैं और इनकी जान भी बच गई है। और इनसे कहा है कि हमने आपकी तरफ को, मतलब कि उन्होंने पिस्टल इनकी तरफ को कर लिया और कहा है कि जब तक हम जाएंगे नहीं, आपने यहाँ से उठना नहीं है। इनको नीचे बिठा दिया और बाइक की चाबी भी ले गए। तो घर से काफ़ी दूर थे ये, और वहाँ से चल के बाइक को वैसे ही साथ घसीटते हुए घर तक लेके आए हैं। और वहाँ हमारे घर के पास हमसाए थे, उनका दरवाज़ा नॉक किया है, पठान थे, और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मर्द है ना, तो उनसे हेल्प मांगी है कि मेरे साथ तो ये वाक़या हो गया। तो अभी उनसे बातें कर रहे थे, तो वो जो है वो दोबारा से फिर वापस आए हैं। अब इस बात की हमें अभी तक भी समझ नहीं आई है कि वो लोग वापस क्यों आए थे इनके पीछे। या तो वो बाइक लेने के लिए आए थे कि उनसे मिस्टेक हो गई कि हमने बाइक क्यों नहीं ली, या पता नहीं क्यों वो पीछे आए दोबारा। थोड़ी देर बाद वो इनके पीछे आ गए। तो जब देखा है कि वहाँ इनके साथ और लोग भी खड़े हुए हैं, तो वो वहाँ से भाग गए हैं। और दूसरी बात जो ये कि इनके वॉलेट में इनका क्रेडिट कार्ड भी था, और ज़ाहिर है आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड जिसके पास हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले घर पहुंचने के बाद हमने यही किया है कि बैंक कॉल की है और उनको सारी इन्फॉर्मेशन दिया है कि ऐसे ऐसे डकैती हो गई है, और क्रेडिट कार्ड जो है उस पर उन्होंने कहा है कि अभी तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, और उन्होंने इनका आई डी कार्ड नंबर और ये वो सारा कुछ पूछ के तो उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। तो आप लोग भी ऐसे कीजिए कि अगर आप लोगों के साथ कुछ इस तरह का मसला हो जाए, तो सबसे पहले आपने यही करना है कि आपने बैंक कॉल करके तो उनको इन्फॉर्म करना है। और उसके बाद फिर सुबह को ये हुआ कि हमने थाने जाकर रिपोर्ट वगैरह करवाई है, और उनसे वो ले लिया कि हमारी पुलिस इतनी अच्छी तो है नहीं कि वो कुछ कर सके, बस वो इसीलिए करवाई थी ताकि हम जब नादरा जाएँ तो हमें कोई मसला ना हो, हमारे आई डी कार्ड ईजीली बन जाए। और फिर यही हुआ, हम वो जो रिपोर्ट वगैरह वहाँ पे हमने करवाई थी वो हम साथ ले गए, और नादरा में जाके हमने दिखाई, और फ़ौरन से उन्होंने हमारे आई डी कार्ड बना दिए। बिल्कुल भी हमें किसी मसले का सामना नहीं हुआ है। तो बाकी जो प्रॉब्लम हमने फेस किया वो तो आपके सामने ही है। तो काइंडली आप भी इस चीज़ से बचें, और रास्ते में अगर रात को जाते हुए आपको कोई खड़ा नज़र आए, तो आप प्लीज़ मेहरबानी फरमाकर उसकी बिल्कुल भी हेल्प मत कीजिएगा, और अपनी जान बचा के अपने घर तक जाइएगा। और जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये है, इसमें मेन चीज़ जो है इस वीडियो में वो ये है कि अगर उनका आईडी कार्ड का कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो है ब्लू एरिया में जाएं, मेगा सेंटर में। तो वहाँ पे इतनी जल्दी काम होता है कि हम गए हैं तो फ़ौरन से हमने टोकन लिए हैं, और फ़ौरन ही हमारा नाम आ गया, और हमने जल्दी से अपने आईडी कार्ड बनवाए हैं, और झटपट पे हम वहाँ से फारिग हो गए। हम बिल्कुल भी हमें लाइनों में खड़े नहीं होना पड़ता है, जैसा कि हमारे यहाँ पे अक्सर होता है कि काफ़ी टाइम के लिए लाइनों में खड़े हो जाओ और सारा सारा दिन हमारा
हमारा ज़ाया हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है जो वहाँ पे लगाना पड़ता है हमें, मतलब कि काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपने इस चीज़ से बचना है तो आपने यही करना है कि आप बिलू एरिया में जाएँ मेगा सेंटर, तो वहाँ पे झटपट से आपका काम हो जाएगा। जो कि बाकी नादरा वालों ने करना है वही उन्होंने करना है, लेकिन ये है कि वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, हमें लाइनों में नहीं खड़े होना पड़ता है। उनका बहुत अच्छा सिस्टम है। ये है इस्लामाबाद का नादरा का मेगा सेंटर। यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों तक ये बात जो है पहुँचे कि यहाँ पे बिल्कुल देखें अंदर भी काउंटर कितने ज़्यादा बने हुए हैं। 10 से 11 काउंटर है और 2 फ्लोर है यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का मसला नहीं होता है। जैसे हम जाते हैं तो फ़ौरन से हमें टोकन मिलता है और फिर हमें आवाज़ पड़ जाती है कि जल्दी से चलें जी, आप फ़लाँ काउंटर पर चले जाएँ, और जल्दी से हमारा काम हो जाता है। और वो ऊपर वाला फ्लोर था और ये नीचे वाला फ्लोर है। ऐसे ही सीढ़ियाँ उतर के हम नीचे जाते हैं और वहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही इतने ज़्यादा फ्लोर मतलब के काउंटर बने हुए हैं। ये देखें, ऐसे ही वहाँ पे भी काउंटर बने हुए हैं। आपको ज़रा भी वेट नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे लोग आते हैं और जाते हैं, बस यही सिस्टम रहता है। बहुत अच्छा मुझे वहाँ जाके फ़ील हुआ कि यहाँ पे तो झटपट से काम हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई मसला हो कि आपने ID कार्ड बनाना है और आप इस्लामाबाद में रहते हैं, तो आप मेगा सेंटर जाइएगा, फ़ौरन से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर तो आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।